नमस्ते। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो मैं क्यों कर रही हूँ कहेंगे तो मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत सारे अच्छे काम किया है। तो मेरी ज़िंदगी कैसा था और मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर कैसा आया, कैसा किया, क्या किया, वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत लाचारी लोग रहेंगे, उनके पास सब कुछ रहेगा, पैसा रहेगा, सब काम रहेगा, पढ़ाई रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर रहेगा, सब रहेगा, लेकिन शांति और प्यार करने वाला और कोई मदद करने वाला उनको नहीं रहेगा, अपना सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में, मैं भी ऐसी थी, मैं भी लाचार थी, मुझे भी कोई नहीं था, मुझे भी इतनी पढ़ाई नहीं थी और इतना कोई नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं भी इसी तरीके से लाचार हुई थी, लेकिन परमेश्वर मुझे छुआ और मेरे ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में आया। वही बात मेरे अंदर उस दिन से लेके आज ही तक परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसे मुझे चलाया, कैसा किया, क्या किया, कोई भी नहीं है। 16 उम्र में ये बम्बई में मैं आई हूँ। इस बम्बई में मेरा कोई भी नहीं है, कोई सगा संबंध कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चलाया है। वही आप लोग के सामने मेरे गवाही रखना चाहती हूँ। तो कृपा करके आप लोग सुनिए, आपको ये गवाही और परमेश्वर का ये वचन आपको बहुत ही अच्छा भी रहेगा और ब्लेसिंग मिलेगा। आपको ये गवाही बहुत आपको फायदेमंद रहेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास के साथ आप बस बहुत कुछ आप देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, पखाना देखते हैं, सब कुछ हम देखते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब कुछ देखते हैं, बात करते हैं, ये सब बस इस बातों के लिए बस एक 5 मिनट देख के आप देख लीजिए, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। ज़रूर मैं कह रही हूँ, इसमें ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको मैं गॉड ब्लेस कर रही हूँ, मैं मेरे तरफ से भी ब्लेसिंग कर रही हूँ। छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे, बस 1 मिनट का। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद। ये गवाही को आप आशीष करना और एक ही वचन प्रभु जी हम आपके बारे से हम देखेंगे, उसमें आप आशीष करना करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुनना और कबूल कर। आमीन आमीन। फिर से एक बार सबको धन्यवाद करती हूँ। और मेरे ज़िंदगी में जब मैं परमेश्वर में आई हूँ और किसी की गवाही में सुनी हूँ, किसी की बोले तो स्तुति शंकर करके एक व्यक्ति था, बांडुप में आया था। जब भी उनकी गवाही मैंने सुनी, उनकी गवाही सुन के मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य करने लगा। तो वो कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, उन्होंने जो किया है, तो जो गवाही उन्होंने बोला, बहुत मेरे अंदर से बैठ गया कि मैं भी कुछ करना चाहिए परमेश्वर के लिए करके मैंने शुरुआत किया संडे क्लास बोलेंगे तो छोटे छोटे बच्चे लोग को संडे क्लास लेते हैं। अच्छा कैसा रहना है, मम्मी डैडी का कैसे बात करना है, कैसा वो करना है, ये सब हम लेते। और यूथ बच्चे आजकल कैसे जाते हैं कि कैसे ये करते हैं, उनके लिए हम उनको माँ बाप बोलेंगे, माँ बाप समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, बहन भाई समझाएंगे नहीं समझेंगे। तो इसीलिए हम लोग जवान बच्चों के लिए उनके पास उनकी जैसा रह के उनको सही दिशा दिखाने के लिए हम समझाते हैं।
तो ये सारे काम मैं कर रही थी, संडे क्लास और यूथ मीटिंग, यूथ बच्चे के बीच में, और लेडीज मीटिंग, लेडीज की बीच में। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन पाठ किया और परमेश्वर के लिए और उनको सही दिशा दिखाने के लिए हम एक काम करने को मैंने शुरुआत किया। मैंने शुरुआत करने के समय में उसकी पहला मेरे आवाज़ बहुत अच्छा था। पिक्चर के गाना सब गाती थी, बहुत सुंदर सुंदर गाती थी, जब भी मेरी आवाज़ बहुत अच्छा था। फिर ये काम करने आया, मेरे गला एकदम खराब हो गया। ये मैं बात करूँगी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक आदमी का आवाज़ मेरे गले में से निकलता है, मेरे मुंह से आता है करके। फिर मैं देखी कुछ किया मैंने, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा, मैं कर नहीं पा रही थी। बच्चे के संडे क्लास में सॉन्ग गाना पड़ता है, उनको स्टोरी बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और ये सब सारे इसमें मतलब संडे क्लास में, यूथ मीटिंग में, लेडीज मीटिंग में ये सब करना पड़ता है। गला बहुत इस्तेमाल होता था मेरा, लेकिन बहुत तकलीफ होने लगा मुझे। फिर मैं बोली ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मेरे देख के उसका कुछ तो नाम बोला, ये गला का इधर अंदर है ना, उसको कुछ नाम बोला, तो मैं भूल गई वो नाम। मेरे ये गले के अंदर है ना, ये ऐसा रहना चाहिए, अपना सबका ऐसा रहना चाहिए, लेकिन मेरे गले में ऐसा वी के जैसा खुल चुका है। ये खुलने के कारण मेरा आवाज इस तरीके से जाड़ा, एकदम जाड़ा आवाज, और आदमी के जैसा, एकदम सेम आदमी का जैसा आवाज मेरे मुंह से आने लगा। तो उसकी वजह से हो गया करके फिर मैं बोला इसका इलाज कुछ भी नहीं है, बस आप चुप रहना, ये आपका इलाज है। अगर आप कितना चुप रहेंगे उतना आपका आवाज को आप बचाते हैं, और आपका समय पर ये आवाज आपको काम में आएगा, इसीलिए आप चुप रहो। तो मैं बोला कुछ भी नहीं है इसके। बोला एक ऑप्शन है, लेकिन ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन के लिए कुछ गारंटी नहीं है, 99% फेलियर होता है, तो उसमें कुछ फायदा नहीं रहता है। आप चुप रहना बेहतर है, ऐसा करके नहीं है तो आपका आवाज आपके पास से चला जाएगा। ये बात कभी का बात कह रही हूँ मैं कि 30-35 साल के पहले की बात मैं आपको कह रही हूँ। तो ऐसा उन्होंने 35 साल के पहले तो ऐसा उन्होंने कह दिया। मैं बोले अभी कैसे करूँ, बोले मैं परमेश्वर का काम तो मुझे करना है, और आवाज ऐसे आता है, तो मैं एक काम करूँगी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी करके मैंने फास्टिंग कैसे मुझे प्रार्थना करना है परमेश्वर से, उस तरीके से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना की, और उतना ही नहीं है, मेरी जो फेलोशिप है ना लेडीज का, उनकी सबके पास, मेरे बहन लोग के पास बताई, बोले कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने, उन्होंने बोला नहीं, पर हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका आवाज ठीक हो जाएगा, ऐसा करके बोले। तो ठीक है, तो सब लोग ने प्रार्थना किया, मेरा आवाज खुलने लगा, अच्छा होने लगा। फिर बीच में कभी कभी तकलीफ होती थी, लेकिन परमेश्वर का काम मैं कौन सा भी छोड़ी नहीं है। मेरा काम परमेश्वर का चलते रहा। मेरा हमेशा जो काम है परमेश्वर का वो चलते रहा, लेकिन कभी मैं छोड़ी नहीं। और मेरा आवाज भी उस काम करने के समय में मेरा आवाज कभी नहीं होता था, कभी खराब होता था, कभी मैं गाँव जाती, मेरे बहन लोग के पास सब बात करूंगी, जब भी वो टाइम में मेरा आवाज खराब होता था। लेकिन परमेश्वर के काम में मेरा आवाज खराब होना बंद हो गया। तो आप देख लो कि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन नहीं कर सकता है, और आपको चुप रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक 10-15 साल के पहले भी मैं गई थी, क्योंकि मैं गाँव गई थी जब भी मेरा गला एकदम वापिस से जेंट्स का जैसा हो गया था, आदमी का जैसा। फिर मैं गई तो उन्होंने भी वही बोला कि अभी तो आप एकदम एक्शन में बात किया करो, आप बिल्कुल बात नहीं करने का, सब एक्शन में
बोलो ऐसा वैसा करके आप एक्शन बात करो। जो भी थोड़ा कुछ बचा आपका आवाज, वो आपका जरूरत के काम में आएगा। मैं बोली मैं ऐसे कैसे एक्शन में बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बोली ये सब मेरे से नहीं होने वाला है। आप क्या करो, मेरे गला को आपको ठीक करना ही है। प्रार्थना किया। अभी आपको पता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा आवाज कैसे लग रहा है? आदमी के जैसे तो नहीं है, लेकिन इतना मधुर नहीं है, लेकिन ठीक है, बात कर सकती हूँ अच्छा से। तो परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दिया। परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चंगाई देके देखो 35 साल की पहला हुआ, आज मेरा 60 उम्र है, 60 उम्र चल रहा है। तो अभी तक मेरा आवाज गया नहीं है। परमेश्वर का स्तुति हो। ऐसे इसी तरीके से आपका बीच में एक एक मेरी जिंदगी में बहुत सारा गवाही है। एक छोटी छोटी गवाही में बहुत बड़ा बड़ा गवाही छोटी समय में मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। और एक हफ्ता में नहीं तो हफ्ता में 2 बार मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। जरूर आप ये गवाही को सुनिए। एक छोटी सी एक वचन पढ़ेंगे प्लीज। पेरितो बाइबल में पेरितो करके एक किताब है, उस किताब में का एक का चैप्टर 1 और 8वां वचन। एक मिनट, हाँ 8वां वचन। मैं तो तमिल में पढ़ रही हूँ, तमिल में पढ़ूंगी, लेकिन उसे हिंदी में मैं आपको इन तमिल में करके मैं हिंदी में, क्योंकि मैं साउथ इंडियन है, मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है, इसके लिए उसको मैं तमिल में बताती हूँ। पवित्र आत्मा आपके पास आने के समय में आप परिपूर्ण बल के साथ यरूशलेम में, यूदया में, समरिया में और धरती की सारी जगह पे आप गवाही बन के रहेंगे करके इसमें वचन कहता है। यही है, इसकी मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा से हम बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा परमात्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा यदि अपने पास रहता है। मेरा थोड़ा सर्दी है, इसके लिए गला में कुछ खराबी नहीं है। मैं थोड़ा ऐसा कर रही हूँ तो आप सोचो मत, बिल्कुल नहीं है, मेरे गला एकदम अच्छा है। तो इसके मतलब पवित्र आत्मा अपने अंदर आने के समय में हम हमें ताकत मिलती है, बलवान होते हैं। और बलवान के साथ हम अपना घर में, अपना अड़ोस पड़ोस में, अपना सगा संबंध में, अपना रिश्तेदार में, अपना सभा में, अपना सारी जगह पे, गांव में, ये सारी जगह पे अपन गवाही के रूप में खड़ा रहना है। यही आज मैं आपके सामने ये गवाही बताई है। परमेश्वर का स्तुति हो। ये वचन आप पढ़ के देखिए और ये गवाही को आप ध्यान दीजिए। जो मुझे परमेश्वर ने इतना गल्ला का कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ, ना दवा में, ना दवा तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता है इसका करके, लेकिन इतना आदमी की जैसे आवाज को परमेश्वर ने मुझे अच्छा करके एक लेडी की आवाज से ही, मैं लेडी हूँ तो लेडी की आवाज से मुझे उसी मेरे आवाज को परमेश्वर ने लौटा के दिया। उस दिन से लेके आज तक मैं इसके लिए मैं चुप नहीं रही। बहुत बहुत परमेश्वर के काम करना रहेगा बच्चे के बीच में तो बहुत ही चिल्लाना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, उनको गाना बताना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को सब सिखाना पड़ता है। तो ये इसका बहुत इस्तेमाल होता है परमेश्वर का काम करने के लिए, ये बहुत ही चाहिए रहता है मुझे। आज वो आवाज मुझे इतना सालों तक, इतने साल तक 35 साल हो चुका है मेरे गला खराब होके, लेकिन मैं आज तक परमेश्वर का महिमा करते आ रही हूँ। परमेश्वर मेरे साथ अपना बल और ताकत और सामर्थ्य देख के मुझे चला रहा है। परमेश्वर का स्तुति हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते ये गवाही के लिए, ये वचन के लिए। आप आशीर्वाद करके देना। धन्यवाद करते, स्तुति करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से एक बार हम गवाही के रूप में मिलने के लिए जब तक मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।